ये जो माँ बाप है ना, जो अपने बच्चों को पैसा दे के जा रहे हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन है अपने माँ बच्चों के, सबसे बड़े। पैसे वालों के बच्चे बहुत सक्सेस नहीं होते, देख लेना कभी, नोट कर लो। क्योंकि पैसे वालों को तो ये पता ही मेरे बाप पे बहुत है, मुझे क्या करना है। मुझे एक कहानी याद आ रही है, काम की है, सीख लो, आपके और आपके बच्चों के काम आएगी। एक राजा जंगल में भ्रमण कर रहा था। एक शिकारी ने राजा को देखा, राजा को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। हमारे यहाँ एक पद्धति है, नियम है कि जब भी कोई बड़ा व्यक्ति या कैसे भी जिसको हम सम्मान देते हो अगर आए तो उसे कुछ गिफ्ट देना चाहिए, उसे कुछ उपहार देना चाहिए। अब वो बोला ये तो राजा है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं से क्या उपहार दूं, वो तो शिकारी था। तो शिकारी को लगा कि कोई ना कोई उपहार तो देना ही चाहिए। तो उस शिकारी के पास 2 बाज के बच्चे थे और राजा को बाज बहुत प्रिय थे। आपने देखा होगा दुबई वाले लोग जो है वो बड़े बाज के उड़ाते, हाथ पंजे हाथ पे रख के फोटो वोटो खिंचवाते। कई लोग शौकीन होते हैं पक्षियों के। राजा ने पूछा ये बाज के बच्चे कैसे हैं? बोले मैं तो सोच ही रहा था कि ये दोनों गिफ्ट आपको कर दूं, पर आप राजा हैं, कहाँ ये पक्षी आपके काम। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत पसंद है, मुझे तुम्हारा ये उपहार पसंद आया। तो राजा उन बाज के बच्चों को अपने साथ में ले गया। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो राजा ले गया उनको अपने साथ में। तो राजा ने बाज को शिक्षा देने वाले कुछ शिक्षक रखे, उड़ान कैसे भरनी है, कैसे वापस आना, ऐसे ऐसे कोई होती होगी भाषा। उनमें से एक बाज का बच्चा तो ऐसा था कि बहुत लंबी उड़ान भरता था, और एक ऐसा था कि उड़ता नहीं था। जिस डाल पर उसको बैठा रखा था उसी डाल पे बैठा रहता था। राजा को दोनों ही बाज के बच्चे बहुत पसंद थे। राजा ने अनाउंस किया जो भी इस बाज के बच्चे को उड़ना सिखाएगा मैं उसे एक बहुत अच्छा उपहार दूंगा। अब काफी लोग आए, प्रैक्टिस करें, प्रयास करें। कई लोग जो डाली पे बैठा रहता वहां थोड़ा डंडा भी बजाएं तो थोड़ा सा उड़े फिर आके बैठ जाए, थोड़ा उड़े फिर आके बैठ जाए, उसी डाली पे बैठ जाए। इतने लोगों का प्रयास निष्फल चला गया। राजा मन मार के रह गया, ये कैसे होगा। एक दिन कोई विद्वान आए और विद्वान ने आकर पूछा राजा क्यों परेशान हो? बोले महाराज मुझे दोनों बाज के बच्चे पसंद हैं, और एक तो बहुत अच्छी आसमान की ऊंचाई उड़ता है और एक है कि बिल्कुल भी नहीं उड़ता है। बोले गिव मी अ चांस, मुझे अवसर दो। ले लो महाराज, दिया अवसर। पहले तो विद्वान महानुभाव ने सोचा, सर्च किया प्रॉब्लम कहां है। दोनों हष्ट पुष्ट हैं, दोनों बलवान हैं, खाने को भी अच्छा मिल रहा है, सब ठीक है, फिर ये उड़ता क्यों नहीं? बार बार उड़ता है, डाली पे आके बैठ जाता, बार बार उड़ता है, डाली पे बैठ जाता। बोले ठीक है बेटा, तेरी समस्या ही समाधान बनेगी, समस्या को ही घटा देते। कुछ दिन बाद राजा आया और राजा ने देखा कि पहले वाले से भी ज्यादा ऊंची उड़ान तो दूसरा भर रहा है, दूसरा भर रहा है। क्यों, कैसे? विद्वान के पैर पकड़ लिए। महाराज क्या कर दिया आपने? संत थे हो, पैर पकड़ लिए राजा ने। ऐसा क्या कर दिया? बोले कुछ नहीं राजा, कई बार ऐसा करना पड़ता है। बोले किया क्या है? बोले जिसका आश्रय ले रखा था हमने उस डाली को ही काट दिया है। जिस पे ये बार बार आके बैठता था ना, हमने उस डाली को ही काट दिया। बैठ कहां बैठेगा, अब तोड़ेगा मजबूरी में, उड़। तो जब तक आपने आलीशान कमरे, एसी रूम, फर्स्ट क्लास बेड, लंबी चौड़ी गाड़ियां,
फर्स्ट क्लास आईफोन्स अपने बच्चों को दे रखे हैं, उन्हें उड़ने की क्या जरूरत है? उन्हें मेहनत करने की क्या जरूरत है? वो काहे को प्रयास करेंगे? वो क्यों मेहनत करेंगे? वो क्यों क्रिटिकल कंडीशन में बढ़ेंगे? क्योंकि उन्हें तो पता है मेरे बाप के पास है तो सही, क्या जरूरत है मुझे? और आज हिंदू बच्चे सबसे कमजोर हैं, सनातनी बच्चे सबसे कमजोर हैं। आज इन 2 बच्चों को 4 बच्चे आ जाएं या 3 भी आ जाएं सामने वाले, ये 2 भाग जाएंगे। जब हिंदू शेर ऐसे होते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे, एक एक ते लाख लड़ावा तो गोविंद सिंह नाम कहावा। एक मेरा शेर लाखों से लड़ेगा तो मेरा नाम गुरु गोविंद सिंह होगा। आज आपके बच्चे एक से नहीं लड़ सकते। अरे मैं लड़ने की बात नहीं सिखा रहा हूं, पर सेल्फ डिपेंड में तो आपके बच्चों को आना ही पड़ेगा। आने वाला समय खतरनाक है, मानो या मत मानो। जिस तरीके से ये भारत आगे बढ़ रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला सिस्टम है। इसलिए मेरे प्यारे, अपने बच्चों को थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे मत दो, आराम, जो देना है दो, लेकिन थोड़ा सा उन्हें आत्मबल प्रदान करो कि जरूरत पड़ने पर वो अपनी माँ बहन, तो अपने घर, अपने माँ बाप की रक्षा करने के लिए अगर उन्हें लड़ना पड़े तो वो कम से कम 10-10 लोगों का सामना कर सके। इतना बलवान आपका बेटा होना चाहिए। लड़ने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं, पर कोई हमें मार न दे, इसके लिए स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा।